खुशामदीद है आपका अपनी चैनल द स्टार्स में। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड sin a एंड sec a। 15 cot a की वैल्यू है 8, हमें कैलकुलेट करना है sin a sec a। तो आंसर लिखने से पहले हमें एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल को बनाना होगा, डेट इज ABC। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये आंसर गिवन क्वेश्चन में दिया क्या है, 15 cot a is equal to 8, which implies cot a is equal to 8। 15 को यहां पे शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, डिवाइडेड बाई 15। एंड वी नो डेट cot, आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे टेबल बना हुआ है, cot किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है इस ट्रायंगल में, ए बी। इस तरह लिखेंगे इस स्टेप को, cot a इज इक्वल टू cot a बेस इज ए बी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर इज बी सी, that is BC, and this is equal to 8 divided by 15। 8 divided by 15। तो here AB की वैल्यू आई हमारे पास 8, AB is equal to 8 and BC is equal to 15। AB is 8 units and this BC is 15 units। अब थर्ड साइड हमें कैलकुलेट करना है और वो हम करेंगे कैलकुलेट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग PGT, Pythagoras theorem, for triangle ABC, we get hypotenuse square AC square will be equal to base square AB square plus BC square perpendicular square BC square। The next step will be AC square is equal to AB is 8 units, 8 square plus BC is 15 units, 15 square, which implies AC square is equal to 8 8 into 8 64 plus 15 into 15 225, which implies AC square is equal to 225 plus 64, that is equal to 289। AC square is equal to 289 का स्क्वायर रूट क्या है, that is 17 square cancel, which implies AC is equal to 17। तो AC की वैल्यू आई हमारे पास 17 यूनिट्स। तो मैं इसको मिटाऊंगा। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी पे। नाउ अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमें। साइन ए इज इक्वल टू, साइन किसके बराबर होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज AC। इस ट्रायंगल में AC, BC की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू है 17। तो ये आई हमारे पास साइन ए की वैल्यू। अब सेक की वैल्यू क्या है, सेक को क्या लिख सकते हैं हम, हाइपोटेन्यूज इज AC, दैट इज AC डिवाइडेड बाय बेस क्या है इस ट्रायंगल की, AB। AC की वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू है 8। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4।
अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sec थीटा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। अब sec थीटा, sec के बगैर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, द अदर 5, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो थीटा को यहां पे रखेंगे। दिस इज थीटा, थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ। दिस इज थीटा। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन में दिया क्या है, sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12, विच implies sec थीटा इज इक्वल टू sec हाइपोटेन्यूज जोड़ बाई 20। sec को लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज जोड़ बाई 20। हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में, AC। हाइपोटेन्यूज इज AC डिवाइडेड बाई बेस क्या है, AB। बेस इज AB and that is equal to 13 divided by 12, which implies, यहाँ इस तरह लिखेंगे, here AC की वैल्यू आई हमारे पास 13 यूनिट्स एंड AB की वैल्यू आई 12 यूनिट्स। That is, we have calculated two sides of the triangle, AC 13 यूनिट्स, AB 12 यूनिट्स। अब थर्ड साइड हमें कैलकुलेट करना है और वो आप जानते ही हो, हम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग Pythagoras theorem for triangle ABC, we get hypotenuse square, that is AC square is equal to hypotenuse square AC square is equal to AB square, that is B square AB square plus perpendicular square, perpendicular is BC square, which implies AC square will be equal to AB की वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस BC कैलकुलेट करना है, BC को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सॉरी AC की वैल्यू थी 13, यहाँ पे वैल्यू को लिखेंगे, AC की वैल्यू है 13। नो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 इंटू 13 169 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 144 प्लस BC स्क्वायर विच इम्प्लाइज 169, 144 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, डेट इज माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 169 में माइनस करेंगे 144, डेट इज 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। दिस एंड दिस गेट्स कैंसल, डेट इज BC इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो BC की वैल्यू आई हमारे पास 5 यूनिट्स। तो तीनों साइड हमने कैलकुलेट किए हैं इस ट्रायंगल के। तो अब निकालेंगे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डेट इज साइन, लेकिन किस एंगल क्या है, एंगल थीटा ही है, यहाँ पे भी थीटा, तो थीटा में ही सभी रेशियोज को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल का, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। BC की वैल्यू है 5, AC की वैल्यू है 13। कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे, कॉस किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। AB की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू है 13।
tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यहां पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BC डिवाइडेड बाई बेस क्या है? AB। BC की वैल्यू है 5, AB की वैल्यू है 12। अब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर इज BC इज इक्वल टू AC इज 13, BC इज 5। तो सेक थीटा लिखेंगे कि ना ही लिखेंगे, क्योंकि दी हुई है वैल्यू, उसको छोड़ के कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे? बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है? ए बी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC। ए बी is 12 units divided by BC is 5 units. So this was the answer of this question. और एक बात आपको बताते जाऊं कि this question, it is most important question from the point of view of examination. तो इसको आप ध्यान में रखोगे, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।